हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखने वाले हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लाइफ स्पैन, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है आएगा इसमें, इसके अंदर सब टॉपिक है। और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं या कौन कौन से उसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को देखना है लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन आइए देखते हैं क्या होता है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब बर्थ हुई और जब उसकी नेचुरल डेथ हुई, मतलब कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, नेचुरल डेथ हुई, तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो भी पीरियड रहा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक टॉपिक और आ जाता है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है ये देखते हैं। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, मतलब बर्थ तो होगी, बर्थ के बाद जब उसने फर्स्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कर लिया तब वहीं पे उसकी लाइफ साइकिल एंड हो गई, मतलब उसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। उसने अपने जैसा एक प्रोजनी, अपने जैसा एक ऑफ स्प्रिंग बना दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। आगे आएगी लाइन। तो अभी इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू डाई। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू डाई, सबको मरना ही मरना है, एक्सेप्ट फॉर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोष की होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, अब उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल रहता है, पेरेंट का जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा वही उनके ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो मतलब वही डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो उनके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट बचता ही नहीं है जो कि वो मॉर्टल हो, जो कि वो डिस्ट्रॉय हो, जो कि वो मरे, कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इमॉर्टल। आगे आएगी लाइन, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। तो यही बात अभी हमने बताई कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, जिसे पुरानी भाषा में हम लोग अमर भी कहते थे और आज भी अमर ही कहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, कोई पार्ट ही नहीं बचता है। ठीक है दोस्तों, अब देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ स्पैन। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको PDF वगैरह अलाउ कर सकता हूँ, उपलब्ध करा सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ स्पैन। अब ये क्या कह रहा है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है, कोई भी मतलब वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो इस पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पैन। अब जैसे यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, क्रो और पैरट का लाइफ स्पैन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंगो का ट्री है और पीपल का ट्री है, दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। आइए और इसके आगे देखते हैं दोनों के लाइफ स्पैन, और भी हम लोग अभी लाइफ स्पैन देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बात और जान लेते हैं कि लाइफ स्पैन जो होता है वो वेरिएबल होता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अभी हमने कहा कि अभी आपने एग्जांपल देखा, जो पीपल का देखा, मैंगो ट्री का देखा, क्रो का देखा, पैरट का देखा। तो अभी इन सब का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी पढ़ेंगे कितने ईयर्स में होते हैं। लाइफ स्पैन इज़ वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब अलग अलग स्पीसीज की जो लाइफ स्पैन होती है वो अलग अलग होती है। और आगे देखते हैं, अब जैसे इन्होंने एक डायग्राम हमने दिया है कि एक बच्चा हुआ, पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ तक आते आते उसने अपना रिप्रोडक्शन कर लिया, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो भी एक लाइफ साइकिल थी वो कंप्लीट मान ली जाएगी। इसने बच्चा हुआ, बच्चे से बड़ा होता होता ये इस मान लीजिए इस स्टेज पर आते आते इसने क्या कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग बना लिया, तो इसकी लाइफ साइकिल यहीं पे कंप्लीट मानी जाएगी। अब इसके बाद फिर ये बूढ़ा होगा और ये मर जाएगा। अब देखिए, बच्चे से लेके ये जब मरा, बूढ़ा होकर जब ये नेचुरल डेथ हुई इसकी, तो इसे क्या कह दिया जाएगा, लाइफ स्पैन कह दिया जाएगा। बट बर्थ से लेके जब इसने अपने जैसा एक रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग बना लिया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी जैसे हम लोग यूनिसेलुलर की बात कर रहे थे, वो इमॉर्टल होते हैं, क्यों? अभी जैसे मैंने एक अमीबा का एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, पेरेंट जो सेल रहती है इसमें न्यूक्लियस वगैरह है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म अलग डिवाइड हो, जब इसे रिप्रोड्यूस करना होता है, रिप्रोडक्शन के पार्ट में होता क्या है, ये साइटोप्लाज्म एक तरफ जाने लगता है और ये बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, थोड़ा सा पतला होने लगता है, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो पार्ट में हो जाता है। अब देखिए, यही पेरेंटल बॉडी थी, यही कॉन्स्ट्रिक्ट हुई बीच में, फिर दो न्यूक्लियस बने, साइटोप्लाज्म में दो भागों में बढ़ गया और यहाँ पे आके दोनों डॉटर सेल्स बना लिया। अब देखिए, यहाँ पे क्या कोई पार्ट बचा मरने के लिए, जब कोई पार्ट ही नहीं बचा तो इसीलिए हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को क्या कह देते हैं, इमॉर्टल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई पार्ट ही नहीं बचता है मरने के लिए, या डेथ पार्ट कुछ भी। अब देखिए, इसमें क्या कर लेते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन के बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि अभी मैं आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, ये आपको याद भी करने लायक है।
देखिए, एलिफेंट का जो होता है वो 60 टू 90 ईयर्स का होता है, 60 टू 90 ईयर्स। आप इसे याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। रोज़ का जो होता है वो 5 से 7 ईयर्स का होता है। डॉग का जो होता है 25 टू 30 ईयर्स का होता है। बनाना ट्री का जो होता है 25 ईयर्स होता है। काऊ जो गाय होती है उसका 20 से 25 साल होता है। हार्स का 60 ईयर्स होता है। फ्रूट फ्लाई का 4 वीक्स होता है। फ्रूट फ्लाई के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी आप बताऊँगा आपको। राइस का क्या होता है 3 टू 4 मंथ्स होता है। बनियान ट्री का क्या होता है 200 से 300 साल होता है। 200 से 300 साल बनियान ट्री का क्या होता है 200-300 साल। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं, एलिफेंट वगैरह दिया है ना, डॉग वगैरह, ये सब का भी कुछ डायग्राम ज़्यादा क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम लोग बात करने वाले थे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम था फ्रूट फ्लाई, जिसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, ड्रासोफिला लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी 4 वीक्स। इसे हम लोग ड्रासोफिला के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी बायो पढ़ते हैं तो उसमें जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो जब तक आपका बायो से कनेक्शन बना रहता है तब तक आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें ड्रासोफिला का नाम जरूर आएगा, जिसे ही हम लोग जनरली क्या कह देते हैं, फ्रूट फ्लाई कह देते हैं। ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर करके आता है इसका पूरा नाम, साइंटिफिक नेम। तो ड्रासोफिला की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक्स में ही कंप्लीट हो जाती है, बट जो उसकी नेचुरल डेथ होती है वो आफ्टर 4 वीक्स होती है। इसलिए इसका जो लाइफ स्पैन हुआ वो 4 वीक्स का होता है, बट जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 ही वीक्स में कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, आइए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन भैया, रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग। अभी मैंने बताया। अब देखिए प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कुछ पैदा करना, कुछ जनरेट करना, कुछ नया बनाना। री का मतलब होता है फिर से, मतलब कोई चीज़ फिर से प्रोड्यूस हो रही है, उसे क्या कह दिया आप, रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग, इसे क्या कह देते हैं हम, रिप्रोडक्शन। दे मे बी आइडेंटिकल। अब देखिए जो ऑफ स्प्रिंग बनी, जो बच्चे बने वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल, उनके समान भी हो सकते हैं, या मे बी सिमिलियर टू, उनके जैसा हो सकते हैं। मतलब पहली बात, आइडेंटिकल का मतलब होता है फोटो कॉपी, बिल्कुल फोटो कॉपी, एज एग्जैक्ट, बिल्कुल वही। और सिमिलियर का मतलब होता है कि थोड़ा डिफरेंस, उनकी जैसे तो हैं बट कुछ कुछ तो मिल रहा है, बट टोटली बिल्कुल फोटो कॉपी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन में भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनती है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है, जितनी भी आइडेंटिकल चीज़ें बनती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बनती है। जो सिमिलियर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो सिमिलियर ऑफ स्प्रिंग बनती हैं, वो किसके, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है दोस्तों। अब रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो कभी रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग नहीं बना सकती, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन है, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। एनसीईआरटी की एक लाइन है, इसे आप एज इट इज़ रट लीजिए, याद कर लीजिए। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटॉट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। मतलब अब ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा या कैसे होगा, ये कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे पता चलता है, ये ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिपेंड करता है। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिसाइड करता है कि वो कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। इंटरनल फिजियोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी इंडिविजुअल अपना प्रोजनी, अपना ऑफस्प्रिंग कैसे बनाएगा, अपने बच्चे कैसे पैदा करेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहीं पे हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमीट में आर मे नॉट बी प्रेजेंट। गैमीट प्रेजेंट भी हो सकते हैं और गैमीट नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमीट प्रेजेंट भी हो सकते हैं, गैमीट नहीं भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमीट कंपलसरी होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक और खास बात क्या है, जो गैमीट होता है वो प्रेजेंट हो सकता है ना। अभी हमने कहा मे और मे नॉट, मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रेजेंट हो सकता है, तो वो किसमें,
पार्थिनोजेनेसिस में। इसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, आप आगे पढ़ेंगे। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, फीमेल एग फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मतलब अकेले जो फीमेल होती है उसका जो एग होता है, इसमें मेल की ज़रूरत नहीं होती, जो फीमेल पार्ट होता है वही उसका जो एग होता है अपने से ही बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, नई प्रोजनी बना लेता है, नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है, जिसे हम लोग कौन सा प्रोसेस कह देते हैं, पार्थिनोकॉर्पी कह लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट कंपलसरी होता है, अभी हम लोग आगे देखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट होता है वो बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सिनगैमी इज एब्सेंट। अब बताइए, जब गैमेट्स ही नहीं होंगे, जब उसमें जब गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होंगे तो उनमें सिनगैमी कैसे हो सकती है, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। अब जब गैमेट्स ही नहीं तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिनगैमी नहीं होगा, दोनों मिलेंगे नहीं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनगैमी कंपलसरी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बहुत ज़रूरी है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उनका आगे प्रोसेस होगा नहीं। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो जाइगोट फॉर्म। अब जब इसमें सिनगैमी हुई ही नहीं, जब दोनों मेल एंड फीमेल मिले ही नहीं तो जाइगोट कैसे बन सकता है, सिनगैमी नहीं होती जाइगोट कैसे बन सकता है। बट यहाँ पे देखिए सिनगैमी कंपलसरी है, मतलब सिनगैमी होगी ही होगी, गैमेट्स आपस में मिलेंगे मिलेंगे, फ्यूज करेंगे ही करेंगे, तो जाइगोट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, जाइगोट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, जाइगोट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ये आप रट लीजिए। तो जाइगोट बनेगा ही बनेगा दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया, नो मियोसिस इन्वॉल्व्ड, नो रिडक्शन डिवीजन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, इसमें जिसे भी हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मतलब क्रोमोसोम का नंबर्स हाफ हो जाता है, ये प्रोसेस इसमें नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती, नॉट अगर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इज कंपलसरी आइदर फॉर स्पोर फॉर्मेशन, यूजुअली इन प्लांट्स। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसमें मियोसिस होनी ही होनी है, क्योंकि उसमें गैमीट बनने हैं, है ना, गैमीट बनने। अब देखिए क्या होता है, गैमेट भी बन सकता है और स्पोर भी बन सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें जो पार्ट चाहिए अगर वो बनना है तो मियोसिस अगर होगी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसमें मियोसिस इज कंपलसरी आइदर फॉर स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर भी बन सकता है, जैसे प्लांट्स में स्पोर बनता है, क्योंकि प्लांट्स में गैमेट्स नहीं बनते हैं उसको हम स्पोर कह देते हैं। और जो होता है गैमेट जो होता है वो एनिमल्स में होता है, मतलब एनिमल्स के लिए हम लोग गैमेट वर्ड का यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए हम लोग स्पोर वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और अगला कौन सा पॉइंट है, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट। अब देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप कम चैट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें डाल दीजिएगा, फायर वगैरह, थम्स अप वगैरह, कुछ भी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ट्राई करता हूँ समझाने की। अब आपको मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, सबसे जो ऑर्गेनिजम्स होता है सबसे पहले वो 2n होता है, मतलब वो डिप्लॉयड होता है, वो हैप्लॉयड तो होता है नहीं, वो डिप्लॉयड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी करते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, उसमें होती है मियोसिस। अभी आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रही थी, तो मियोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमीट बनता है। अब देखिए, ये फीमेल भी बन सकता है और मेल भी बन सकता है। अब आप बताइएगा कौन से फीमेल गैमिट के कौन से साइन होते हैं और मेल गैमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्स कौन होता है और एक्स वाई कौन होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, चैट बॉक्स में डालिएगा। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड था उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद गैमीट बना जो कि हैप्लॉयड हुआ, ठीक है, जो कि हैप्लॉयड था, जो कि क्या है, हैप्लॉयड है। अब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे। अभी आपने देखा कि सिनगैमी हो रही थी तो सिनगैमी होगी, दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा तो जाइगोट बनेगा ही बनेगा। अब जब गैमीट्स आपस में मिलेंगे, सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़न होगा तो जाइगोट बनेगा ही बनेगा। एन मिल रहे हैं तो 2n बना रहा है। अब जब जाइगोट बना तो जाइगोट यही आगे डेवलप करके क्या फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, उसने मियोसिस किया, हैप्लॉयड हुआ, फिर हैप्लॉयड से सिनगैमी हुई, फिर जाइगोट बना, मतलब फिर से डिप्लॉयड हो गया। इसे ही कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक ही लाइफ में दोनों फेज आ जा रही है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें फिर से डालिएगा। मैं फिर से कहूँगा, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट। अब बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के तक जो भी पूरा साइकिल चलता है, जो भी पूरा समय रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन कहते हैं। गैमेटोफाइटिक फेज नहीं होती जो कि एन होती है, स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है एन होती है। लाइफ साइकिल हम लोग उसे कहते नहीं। लाइफ साइकिल क्या होता है, बर्थ से लेके फर्स्ट रिप्रोडक्शन, फर्स्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन तक
हम लोगों ने पढ़ा था, उसे लाइफ साइकिल कहते थे। बट ये क्या कह रहा है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, डेथ तक की बात कर रहा है, इसलिए लाइफ स्पैन कहेंगे। देखिए गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो हैप्लॉइड फेज, अभी मैंने बताया आपको। स्पोरोफिटिक जो होती है वो डिप्लॉइड फेज होती है, ये 2n होती है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्पैन। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा है, अभी जो हमने कहा कि स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप उसमें से देख के बता सकते हैं कि विच हैज़ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्पैन। आप इसमें जब देखेंगे बटरफ्लाई का, क्रोकोडाइल का, पैरेट का और टर्टवाइज का, तो पैरेट का देखेंगे और टर्टवाइज का देखेंगे तो ऑर्गेनिजम्स के साइज में तो डिफरेंस है, बट टर्टवाइज होता है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो टर्टवाइज का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में से, इन चारों में से। और अगर आपको ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इन द लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे ट्राई भी करिएगा अपने आप से भी। और एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, बाकी है तो क्वेश्चन इसमें 12 क्वेश्चन है, बट सारे इतने छोटे छोटे आ रहे हैं कि दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी जरूर रीड करिए, इसके बाद हम लोग समझते रहेंगे ऐसे ऐसे। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा में कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वो बडिंग पाया जाता है। ना तो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, ना तो स्पोरुलेशन होता है, ना तो बाइंडी फिजन होता है, ये बडिंग होता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, बाकी क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं। और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।